तो अब रुक करेंगे राजस्थान की खबरों का। सीएम भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल के दौरे के तहत कोलकाता में पहुंचे। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की भी अपील की। अच्छा, महिला प्रतिनिधिमंडल महिला शक्तियों में 10 सेकंड स्वागत है। यदि पर कुमकुम केसर से पधरा रहे। तो सीएम भजनलाल शर्मा रामपुर पहुंचे हैं। ममता के गढ़ में बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करने के लिए पहुंचे भजनलाल और इस दौरान मारवाड़ियों के साथ भी संवाद किया है। सीएम भजनलाल ने रामपुर पहुंचकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की है। कोलकाता में श्री रामपुर में इस दौरान मारवाड़ियों के साथ संवाद भजनलाल शर्मा ने किया है और ममता के गढ़ में पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं भजनलाल। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। अच्छा, महिला प्रतिनिधिमंडल महिला शक्तियों में 10 सेकंड। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और इसी बीच में 2 चरण पूरे हो चुके हैं चुनाव के। इसी के चलते राजस्थान के सभी 25 सीटों पर चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब राजस्थान के नेताओं को अन्य राज्यों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसी के चलते सीएम भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे, जहां पर मारवाड़ियों के साथ उन्होंने संवाद किया। पिछली बार भी जब मैं आया था तो हमारी माता बहनों ने जिस तरह से काम किया और आज भी जिस तरह से मुझे सुबह से जो अपनी बहन रैली थी उसमें मैं बहनों का योगदान देख रहा था, बहुत बड़ा योगदान बहनों का, इसलिए मैंने बहनों के लिए ताली बजवाई है। भाइयों, आपने देखा है पिछली बार भी मैं यहाँ आया था विधानसभा के चुनाव में, मैंने देखा था, लेकिन सबसे पहले तो मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2 सीट थी और आपने 77 की और उस परिस्थिति में की थी हम जानते हैं, लेकिन अब की बार मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अब की बार पश्चिम बंगाल के अंदर लोकसभा में भी इतिहास रचने वाला है और आने वाले विधानसभा में भी इतिहास रचा जाएगा। बीएसएफ की 23वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट भारत कुमार इस दौरान अधिकारी नियुक्त किए गए। राठी ने सीमावर्ती ग्रामीणों के साथ सीमा चौकी BOP 2 BNM में एक बैठक कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान बीएसएफ अधिकारियों ने ग्रामीणों से कहा कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे और किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु मिले तो तुरंत बीएसएफ को सूचना दे। और फिर उसने एक साथ 25 किलो हेरोइन में से। डीडवाना में गर्मी का मौसम शुरू होते ही बिजली कटौती की ज्यादा समस्या सामने आ रही है। बिजली कटौती को लेकर डीडवाना बिजली विभाग के सहायक अभियंता रामरतन स्वामी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली तंत्र का मेंटेनेंस का कार्य शुरू हो गया है और जब मेंटेनेशन होगा तो लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर सुबह जल्द ही कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। अघोषित कटौती तो नहीं की जाती, जैसे कोई मेंटेनेंस करना होता है तो पहले सूचित किया जाता है और कल जैसे 132 पर 7 से 12 के बीच में मेंटेनेंस कराया था, वो गर्मी के मौसम को देखते हुए कराया था। और अभी वर्तमान में हमारे एक RDSS स्कीम भी चालू हुई है, जहाँ जहाँ शहर में ओवरलोड ट्रांसफार्मर है वहाँ ट्रांसफार्मर भी लगाएंगे और सुबह जल्दी के समय में लोगों को परेशानी नहीं हो तो जल्दी के समय में हम 5 से लेकर 10 के बीच में और मेंटेनेंस कराएंगे और उसकी भी पूर्व में आपको सूचना।
खबर अजमेर से है, जहां महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के अधीन संचालित बीएड कॉलेज में अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एबीवीपी ने विरोध जताया। इसके बाद कुलपति को ज्ञापन सौंपकर अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक के जिलों में संचालित इन कॉलेजों की जांच कराने की मांग की। इससे पहले कुलपति के पास जाने को लेकर सुरक्षा गार्ड की ओर से रोके जाने पर विवाद हुआ, जिसके बाद MDSU यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा और एबीवीपी पदाधिकारी आसाराम दुखिया के नेतृत्व में प्रदर्शन भी किया गया। जयपुर में राजस्थान ब्राह्मण महासभा कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के पदाधिकारी और महानगर कार्यकारिणी सदस्यों को बुलाया गया। इसमें निर्णय लिया गया कि जयपुर में हर वर्ष की तरह भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा जलबी चौक से बड़ी चौपड़, बापू बाजार, सांगानेरी गेट, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार से छोटी चौपड़ पर खत्म होगी। इसमें 2100 महिलाएं परशुराम भगवान की शोभा यात्रा में शामिल होंगी। विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में फिल्म अभिनेता अरशद वारसी ने हाजिरी लगाई। वारसी के बाद अभिनेत्री सारा हाशमी ने भी दरगाह में जियारत कर फिल्म की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। अभिनेता अरशद वारसी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे, जहां निजाम गेट से अरशद वारसी सीधे आस्थाने शरीफ पहुंचे। यहाँ अरशद वारसी ने फिल्म की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के जीडी गांव के पेट्रोल पंप के पास एक लोडिंग टेंपो पलट गया। टेंपो पर सवार चालक समेत करीब 25 यात्री घायल हो गए। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई। गंभीर घायलों को झुंझुनू के BD अस्पताल में रेफर किया गया है। चित्तौड़गढ़ में चेन स्नैचिंग की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला रोडवेज बस स्टैंड का है, जहां चेन स्नैचिंग गिरोह के एक ही बस में 3 महिलाओं की चेन और मंगलसूत्र पर हाथ साफ कर दिया। अपने साथ हुई इस घटना के बाद ये महिलाएं बस में ही रोने लगी, जिसके बाद गुस्सा यात्रियों ने बस रोककर इस वारदात को जमकर विरोध किया। पीड़ित महिलाओं ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई। बता दी गई, इस यात्रियों से चेन स्नैचिंग के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इसकी रोकथाम के लिए पुलिस को ठोस कदम अभी तक नहीं उठाई है। तो मंगलसूत्र गायब, और जैसे ही मैंने चिल्ला के बोला कि बस रोको, मंगलसूत्र गायब हो गया। तो मतलब सबने अपने अपने गले में हाथ लगा के देखा, तो मतलब कि 2 जने और हैं, तो उनकी भी चेन गायब थी। तो आपके यहाँ की जो बस स्टैंड का जो प्रशासन था, हम लोगों ने बोला कि है ना, मतलब कि इनका आप चेक करो। तो ये बोले कि हम क्या करें, और फिर कंट्रोल रूम में फ़ोन करके बोला। तो कंट्रोल रूम से यहाँ पे जो कांस्टेबल आया, सिविल ड्रेस में आए, और वो भी बाहर खड़े होकर सिर्फ ऐसे रुके हुए थे। उन्होंने भी यही बोला कि हम चेक कर रहे ना, लेकिन वो कोई चेक नहीं कर रहे थे। बस प्रशासन यहाँ बाहर आके खड़ा हुआ था, वो भी सिविल ड्रेस में। उनका कोई जनता को कोई डर नहीं था। CCTV कैमरे चेक करवाए थे क्या? CCTV कैमरे चेक करवाए, लेकिन वो जिस टाइम की जो घटना थी उस टाइम का CCTV कैमरा बंद था। तो इसका क्या मतलब है? मतलब वो हमने चेक करवाया तो वो बोलते कि लाइट चली गई, तो हम क्या कर सकते हैं आप? राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके में एक किन्नर के साथ हैवानियत की हद पार करने वाला मामला सामने आया है। ये किन्नर बुरी तरह से घायल हालत में सड़क किनारे मिली। पुलिस ने उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया है, वहां इलाज चल रहा है। पीड़ित किन्नर बेहोशी की हालत में होने के कारण घटना के बारे में जानकारी नहीं दे पाई। पूरे मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस वाले महिला को मतलब बेहोशी की हालत में लेके आए हैं। फेशियल इंजरी थी, उसके चेहरे पे सारी तरफ चोट थी। साथ में ना क्या नाम है, गुप्तांग में 8 से 10 इंच की लकड़ी मिली है ना। और पेशेंट ने अपना नाम मधु बताया है और जयपुर के रहने वाली है। और हालत गंभीर है और हमने आगे के लिए सीकर रेफर किया है।
प्राइमरी ट्रीटमेंट के हिसाब से तो पेशेंट की हालत में सुधार आ जाएगा। जो अर्निया रोड पर एक महिला नेक्ड अवस्था में पड़ी होने की जो सूचना मिली थी, उस पर थानाधिकारी मौके पे पहुंचे। उसके बाद सीओ साहब पहुंचे, मैं पहुंचा हूं और हमने सारा मौका देखा है। उससे पहले उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था। उसके गुप्तांगों में जो है लकड़ी लगी हुई थी, तो उसमें उसके दौरान उन्होंने इस कारण से उसको रेफ़र किया था और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। और अभी तक के जो तथ्य सामने आए, उससे पहले भी जिस व्यक्ति पर संदेह किया जा रहा है उसके साथ में वो रह रही है। ट्रांसपोर्ट नगर और सिंधी कैंप में भी उन्होंने कोई पहले कंप्लेंट दी थी। अभी विस्तृत जांच की जा रही है, जो भी स्थिति होगी उससे अवगत करा दिया जाएगा। राजस्थान में कोटा एरोड्रम चौराहे के पास स्थित बड़ी सब्जी मंडी में एक बड़ी घटना हुई है। इस दौरान गेट नंबर 2 के पास फल सब्जी की दुकानों में अचानक आग लग गई। आज सुबह 4 बजे के आसपास ये आग लगी। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। लेकिन इन दुकानों में आग कैसे लगी, अभी तक इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है। एरोड्रम बड़ी सब्जी मंडी में बोड़ी में आग। पाली के सुमेरपुर उपखंड के बीसलपुर गांव में अज्ञात बदमाशों ने ग्राम पंचायत भवन के कमरे में आग लगा दी, जिससे यहां रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। अज्ञात बदमाशों ने पहले सीसीटीवी के केबल काटी, फिर यहां आग की वारदात को अंजाम दिया। ये बदमाश सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर अपने साथ ले गए। फिलहाल पुलिस इस मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। पाली के तखतगढ़ कस्बे के पादवली रोड स्थित नगर पालिका के डंपिंग यार्ड में आग लग गई। आग की धुएं देख अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बताया गया कि डंपिंग यार्ड में फैली आग से डंपिंग यार्ड में बीमार अवस्था में घूम रही 2 गौ माता भी आग की चपेट में आ गई। जयपुर में चाकसू के राजकीय उप जिला अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इससे नाराज चिकित्सा कर्मियों ने ओपीडी का बहिष्कार किया, जिससे मरीज बेहाल दिखे। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी है, ताकि आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके। जयपुर नेशनल हाईवे के हलैना कस्बे के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप सवार चालक समेत 3 लोग जख्मी हो गए। सूचना पर हलैना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से 2 घायलों को भरतपुर के लिए रेफर किया गया। ये सभी लोग यूपी के आगरा के बताए जा रहे हैं, जो पशु खरीदने का काम करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।